वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी हमरा। शहबाज शरीफ साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर शाही खानदान से ताज़ियत करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात भी शेड्यूल। ईरान पर अमरीकी हमलों की एक और लहर। बंदर अब्बास, सिरेक और जजीरा कुशम में धमाकों की आवाजें। खोज़िस्तान, जासक और बोशहर में भी बारूद की बरसात। सेंट कॉम का पासदारान इनकलाब पर तिजारती जहाजों को निशाना बनाने का इल्जाम। कहा अमरीकी तैयारों ने ईरानी क्रूज मिसाइल और एक खुदकुश ड्रोन को मार गिराया। कार्रवाइयों का मकसद अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। हमलों की हिदायत अमरीकी कमांडर इन चीफ ने दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को हदफ बना लिया। 5 दरानी इनकलाब का एक बार फिर आबने हुर्मस बंद करने का दावा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा हफ्ते को मस्कत में मुज़ाकरात का मरकजी मौजू आबने हुर्मस के इंतजाम से मुतालिक था। अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की सारी कोशिशें नाकाम बना दी। ईरान गुज़श्ता रोज डील पर रजामंद हो गया था। एटमी प्रोग्राम समेत हर चीज से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया। बीमार ज़हनियत के लोगों ने कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद ही जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर का NBC को इंटरव्यू। कहा जिस मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की गई थी वो हमारे लिए बेहतरीन था। जहाज पर हमले के बाद हमने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की। अब नया हुर्मस खुली है। अमरीकी सदर का सहाफ़ी को जवाब। एक्सियोस के मुताबिक 24 घंटों में 20 तजारती जहाज अपना हुर्मस से गुजरे। कई जहाजों ने अमरीकी राब्ते के बगैर भी गुजरगाह अबूर की। अमरीका ईरान कशीदगी ने तेल की कीमतों को फिर पर लगा दिए। आलमी मंडी में खाम तेल 3% से ज्यादा महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल $78.68 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी क्रूड ऑयल के $73.77 फी बैरल पर सौदे। जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का हमले फौरी रोकने का मुतालबा। OIC ने बहरी जहाजों पर ईरानी हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का भी मशरिक़ वसा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देरपाम की तरफ ले जा सकता है। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची से राबता। खित्ते में देरपाम और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा का भी खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान का फ़रीक़ैन पर वादों की पासदारी के लिए जोर। कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज। आला हुकाम ने वार्निंग्स नजरअंदाज की। मुनासिब दफाई निज़ाम के बगैर गैर महफूज मकाम पर फौज तैनात की गई। ईरानी हमले में जिंदा बचने वाले अमरीकी फौजियों के अपने कमांडर्स पर संगीन इल्जामात। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एहलकारों ने बताया हमले के बाद सीनियर कमांडर इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के लिए तिबी इमदाद का इंतजाम भी नहीं किया। 1 मार्च को होने वाले हमले में 6 फौजी हलाक और 23 जख्मी हुए थे। साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 7 खवारिज हलाक, तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे का आज़म। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरहदी इलाके माशकेल में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 5 मजदूर शहीद। मुलजिमान फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सरफराज बुगटी ने कार्रवाई रियासत पर हमला करार दे दी। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का
सुप्रीम अपलेट कोर्ट के हुक्म पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 15 के लोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिल पजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। JUI के मुफ्ती वलीउर रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिल पजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिल पजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा GBA 15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक्कद होंगे। रावलाकोट और उसके मलिका इलाकों को मिलाने वाले अहम शाहरों और रब्ता सड़कों पर कालअदम एक्शन कमेटी के मुश्तहिल मुजाहिरीन और जत्थों ने आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर रखी है। इसके नतीजे में खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तरसील शदीद तौर पर मुतासर हुई है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। कालअदम एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों में मसरूफ। खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो कमेटी जिम्मेदार होगी। तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। कराची में लुटेरों का राज दिन दहाड़े लूट मार मामूल। न्यू चांदनी चौक में घर के सामने खड़ा नौजवान लुट गया। मोटरसाइकिल पर आए मुलजिमान मोबाइल, पर्स और नकदी छीन कर फरार। बहादुराबाद में डकैती के दौरान मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। शनाख्त हुसैन के नाम से हुई। वाकया गुज़श्ता शाम 6 से 7 बजे के दरमियान पेश आया। मुलजिमान फरार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर हादसा। गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाम बहक, 1 शदीद जख्मी। औरंगी टाउन सिद्दीक अकबर कॉलोनी में नशे में धुत ड्राइवर ने बच्ची को कुचल दिया। 3 साल की आयत अनवर मौके पर ही दम तोड़ गई। इलाका मकीनों ने ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों अफराद नशे में थे। कराची में ट्रैक्टर ड्राइवर ने शहरियों को बड़े हादसे से बचा लिया। ब्रेक फेल होने पर ट्रॉलर रेलिंग तोड़ता हुआ पुल से नीचे झूल गया। इंजन चलता रहा। ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रॉलर को आगे बढ़ने से रोक दिया। कनकोच में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 7 साल की बच्ची के अगवा में मुलविस गैंग का अहम कारिंदा मारा गया। पुलिस ने 26 रोज काबिल अगवा होने वाली 7 साल की बच्ची को बाजियाब करा लिया। सखर में जिरगा, मेहर और जतोई कबाइल के दरमियान झगड़ों पर तस्फिया करा दिया गया। दोनों कबाइल पर 18 करोड़ 51 लाख जुर्माना आयद। झगड़ों में अब तक 60 अफराद कत्ल और 92 जख्मी हो चुके।